हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का दोस्तों 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। दोस्तों वैसे ही प्रश्न करेंगे दोस्तों जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों आप सभी को क्या करना है, इन सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से याद करके जाना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों क्या है आपका, स्त्री यानी कि मनुष्य में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों। और स्त्री की बात कर रहा है दोस्तों 44+XX पाया जाता है और ये आपका पुरुष में पाया जाता है XY वाला, ठीक है। एक संकर का जीनोटाइप क्या होता है दोस्तों, इसका अनुपात होता है 1:2:1 होता है और फिनोटाइप 3:1 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो वह बहुअलील कहलाते हैं। अगला है सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है दोस्तों। गुणसूत्र 1 एवं Y आपका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है दोस्तों, क्वेश्चन बताइए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है प्लियोट्रोपी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी दोस्तों होती है। दोस्तों इसमें डाउन सिंड्रोम होता है दोस्तों, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज आप लोग वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोस्तों हम जब भी दूसरा वीडियो बनाएंगे आपको फटाक से नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सभी स्टूडेंट। अगला है दोस्तों, एक समान दृष्टि वाली महिला जिसके पिता बर्नार्ड है और इसकी शादी एक समान दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में बर्नार्डता की क्या संभावना रहेगी दोस्तों। 25% बर्नार्ड पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाली पुत्री प्राप्त होगी दोस्तों, अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बालक का रुधिर वर्ग O है और उसके पिता का रुधिर वर्ग B है, तो उसके पिता का जीन प्रारूप IO और IB होगा दोस्तों, और परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, मेंडल ने कितने लक्षण का अध्ययन किए थे। उन्होंने अपने प्रयोग में 7 लक्षण का मेंडल ने प्रतिपादित किया था दोस्तों। इन्होंने आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किए थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगला है पृथक्करण के सिद्धांत को क्या कहा जाता है दोस्तों। युग्मकों की शुद्धता का नियम बोला जाता है। द्विसंकर क्रॉस में फिनोटाइप अनुपात बताइए, इसका होता है दोस्तों फिनोटाइप अनुपात, जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट, तो बताइए 9:3:1 होता है द्विसंकर क्रॉस का। मेंडल अपने प्रयोग में सफल हुए क्योंकि उन्होंने उसने मटर के पौधे को चुना था, इसीलिए मेलेनिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न होती है, रंजकहीनता की दशा उत्पन्न होती है दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए, मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है दोस्तों लिंग गुणसूत्र के आधार पर। F2 संतति की बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होती है दोस्तों, याद रखिएगा आपका 1:2:1 होता है। अगला है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण क्या है दोस्तों। अस्वगुणिता, बहुगुणिता, भौतिक प्रभाव, ये सभी हो जाएगा। एक जिनजोरा दूसरे जिनजोरे के प्रभाव को रोकता है, इस घटना को एपिस्टेसिस कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला मेंडल का जन्म जो हुआ था दोस्तों 19वीं सदी में हुआ था। एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप स्थित जीन्स प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, ये करते हैं जीन विनिमय नहीं होता है तब ये ऐसा चीज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्यारे स्टूडेंट बताइए, प्रथम आनुवंशिकी विध्वंसिकी के पिता मेंडल जी को बोले जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की 245 होती है और क्लाइनफेल्टर में आपका 47 होता है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45। मेंडल के नियमों को तभी लागू किया जाता है जब दोस्तों जनक शुद्ध ब्रीड हो तब, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट, एक सत्य स्टूडेंट क्वेश्चन है आपका, एक सत्य संकरण की दशा क्या होती है। छोटा दुगो T या छोटा दुगो R, अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश उत्परिवर्तन दोस्तों क्या होते हैं, वो अप्रभावी होते हैं, ठीक है। आनुवंशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाले छोटे से छोटा खंड को हम लोग म्यूटोन बोलते हैं दोस्तों, म्यूटोन बोलते हैं। Y गुणसूत्र पर स्थित जीन्स है दोस्तों, तो Y गुणसूत्र पर स्थित जीन्स आपको बताना है दोस्तों, ये होता है लिंग संलग्न जीन होते हैं। ZZ या ZW तरह का लिंग निर्धारण मोर में दोस्तों देखने को मिला है, ठीक है। और परीक्षा में पूछा भी गया है तो आपको याद रखना है और लाइक आपको ठोकते चलना है, ठीक है। एक बिंदु उत्परिवर्तन दोस्तों सिकल सेल एनीमिया ये रोग है। मेंडल का द्वितीयक नियम क्या कहता है दोस्तों, बताइए, याद है जी, हमें याद है, स्वतंत्र अपविभवन का नियम है दोस्तों, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अगला है दोस्तों, मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का
नियम किस पर आधारित है दोस्तों? तो एक संकर क्रॉस पर ये आधारित है। पता है ना, जरूर पता होना चाहिए। मेंडल के नियम का एक अपवाद बताइए दोस्तों, उसका एक अपवाद। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका एक अपवाद है आपका सहलगनता, ठीक है ना। हीमोफीलिया दोस्तों मेंडेलियन एक व्याधि है, यानी एक विकार है। मेंडेलियन एक व्याधि है, ठीक है दोस्तों। यानी कि विकार मतलब हुआ एक रोग है, ठीक है ना। हीमोफीलिया एक रोग है। डाउन सिंड्रोम है एक, डाउन सिंड्रोम ये तो बता दिए, नहीं ये नहीं बताइए। ये आपका क्या है, गुणसूत्रीय व्याधियां हैं। डाउन सिंड्रोम एक गुणसूत्रीय रोग है, ठीक है ना। जब गुणसूत्र में परिवर्तन होता है तो उसे हम डाउन गुणसूत्र कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, तब रोग होता है, सिंड्रोम होता है। जब गुणसूत्र में परिवर्तन होता है उसे हम लोग सिंड्रोम कहते हैं। अगला है मेंडल ने कार्य किया था दोस्तों, इन्होंने उद्यान मटर पर दोस्तों कार्य किए थे, उद्यान मटर पर, ऑप्शन सी, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। अगला है मनुष्य में एबी और रक्त समूह दर्शाता है दोस्तों, बताइए। ये बहुअलील को और सप्रभाविता दोनों को दर्शाता है, तो बी और सी आपका राइट आंसर बनेगा। पुनेटबर्ग विकसित क्या है दोस्तों, इन्होंने रेजिनेल्ड ने पुनेटबर्ग को किस वैज्ञानिक ने विकसित किया है? रेजिनेल्ड नामक वैज्ञानिक ने। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था दोस्तों? पता है आपको? तो कहिएगा जी हमें बिल्कुल पता है। और क्या होगा दोस्तों आपका? सटन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। आनुवंशिकता के नियम को किसने प्रस्तुत किया? तो कहिएगा मेंडल जी ने प्रस्तुत किए थे। चलिए, अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया था? तो बताइए, कोई इसमें दिक्कत होगा? नहीं तो बोलिएगा आप क्या, मेंडल जी ने अनुवांशिकता शब्द किस सॉरी देखिए बढ़िया से पढ़िए दोस्तों, यहाँ पर अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया था? तो बेटसन ने प्रस्तावित किया था, ठीक है ना। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अनुवांशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया? अनुवांशिकता को नियम को, तब मेंडल होगा। और अनुवांशिकी शब्द ये किसने प्रस्तावित क्या? तो बेटसन। यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और मेंडल मार के आ जाते हैं, तो गलत हो जाता है। हसियाकार रुधिराणु रक्तता में अमीनो अम्ल संगठक होता है दोस्तों। बीटा श्रृंखला में वेलेनिन द्वारा जो ग्लूमेटिक एसिड होता है ना, तब होता है दोस्तों इसका संगठक। यही ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मानव रुधिर ए बी वर्ग में बताइए क्या होता है? इसमें होता है एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर आपका बी होता है। एक जीन जोड़ा दूसरे जिंजोरे के प्रभाव को रोकता है, इसे हम कहते हैं एपिस्टेसिस बोलते हैं। मेंडल सहलगनता को किस कारण नहीं देख पाया दोस्तों? तो इन्होंने विनिमय के कारण इन्होंने नहीं देख पाए थे। जीन विनिमय किस अवस्था में देखने को मिलता है? तो पैकिटीन अवस्था में दोस्तों। समीपस्थ स्थित एक गुणसूत्र के दो जीन पर होंगे दोस्तों, इसमें कोई विनिमय नहीं होंगे, कोई विनिमय नहीं होंगे। मनुष्य में लिंग निर्धारण दोस्तों होता है, तो लिंग गुणसूत्र के भ्रूण के विशिष्ट पोषण के द्वारा। बताइए, तो सही जवाब आपका होगा दोस्तों ये लिंग गुणसूत्र के विशिष्ट संयोग के द्वारा होता है, ऑप्शन सी। अगला है कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है वाई क्रोमोसोम पर, यानी कि वाई गुणसूत्र पर दोस्तों। अगला है पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित पाया जाता है दोस्तों, ये होता है आपका मिराबिलिस जालापा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों 47 होता है, और क्लाइनफेल्टर में भी 47 होता है, और टर्नर सिंड्रोम में 45 होता है। कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन क्या कहलाता है दोस्तों? इसे हम क्या कहते हैं, बता दीजिए सभी स्टूडेंट। पहले सही जवाब आपका बनेगा प्यारे स्टूडेंट पलियोट्रोपिक। पलियोट्रोपिक विभिन्नताओं का स्रोत क्या है दोस्तों? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है दोस्तों? पैकिटीन अवस्था में। बिंदु उत्परिवर्तन में एडेनिन ग्वानिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है दोस्तों। तो राइट आंसर आपका बनेगा प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसवर्सन में। ट्रांसवर्सन में। अगला है ट्रिटिकम एंटीबम क्या है दोस्तों? आप बता सकते हैं, कहिएगा जी हम बता सकते हैं। सही जवाब होगा आपका हेक्सापोलाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। एक क्रॉस में 1:2:1 ये क्या दर्शाता है? 1:2:1 क्या दर्शाता है दोस्तों? ये दिखाता है दोस्तों अपूर्ण प्रभाविता को। अपूर्ण प्रभाविता नहीं होगा दोस्तों, ये तो आपका 1:2 ये प्रदर्शित करता है प्रभाविता को। किसको प्रभावित करता है दोस्तों? ये अनुपात दर्शाता है प्रभाविता को। अगला, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रख देता है? तो ब्लड ग्रुप आपका ओ हो जाएगा। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? लेमार्क नामक वैज्ञानिक के द्वारा। अगला है एक संकर क्रॉस का
फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है? दोस्तों इसका फिनोटिपिक अनुपात 3:1 होता है। मनुष्य यानी और पुरुष की बात कर रहा है, गुणसूत्र बताइए 44 + XY हो जाएगा, और ये स्त्री का हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब भी दूसरा वीडियो बनाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम से सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।